इस बजट में देश को क्या मिला और हरियाणा को क्या मिला, ये बहुत विचारणीय बात है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हरियाणा का इस बजट में नाम भी नहीं है। हरियाणा का कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हरियाणा के युवकों के लिए कोई नया उद्योग लगे, कोई मेट्रो का विस्तार हो, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। इस अग्निवीर योजना को कूड़े में डालने की बात पूरे देश ने करी, हर पार्टी ने की। ये सेना के साथ भी विश्वासघात है और नौजवानों के साथ भी विश्वासघात है। इस बजट के अंदर जो किसान लंबे समय से सोच रहा था कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना का कोई सिस्टम बनेगा, C2 प्लस 50% के फार्मूले से एमएसपी को डबल किया जाएगा, उसके लिए बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं रखा गया। इस बजट के अंदर देश का युवा जो बेरोजगारी में है, और बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि यहाँ पे नए उद्योग लगे और सरकारी वैकेंसियों को भरा जाए। इस बजट के अंदर कर्मचारी वर्ग की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का कोई जिक्र नहीं है। लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाएगा, कम से कम 10 लाख रुपए तक की छूट आएगी, जो महंगाई का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से, परंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस पूरे बजट में महिलाओं के लिए कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं किया गया कि वो अपनी रसोई को ठीक से चला सके। महंगाई से पूरा देश परेशान है। इस बजट के अंदर महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई योजना फिट नहीं की। केवल आंकड़े और आंकड़ों का खेल। इस बजट के अंदर पूरी तरीके से दिखा। इस बजट में देश को क्या मिला और हरियाणा को क्या मिला, ये बहुत विचारणीय बात है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हरियाणा का इस बजट में नाम भी नहीं है। हरियाणा का कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हरियाणा के युवकों के लिए कोई नया उद्योग लगे, कोई मेट्रो का विस्तार हो, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। इस अग्निवीर योजना को कूड़े में डालने की बात पूरे देश ने करी, हर पार्टी ने की। ये सेना के साथ भी विश्वासघात है और नौजवानों के साथ भी विश्वासघात है। इस बजट के अंदर जो किसान लंबे समय से सोच रहा था कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना का कोई सिस्टम बनेगा, C2 प्लस 50% के फार्मूले से एमएसपी को डबल किया जाएगा, उसके लिए बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं रखा गया। इस बजट के अंदर देश का युवा जो बेरोजगारी में है, और बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि यहाँ पे नए उद्योग लगे और सरकारी वैकेंसियों को भरा जाए। इस बजट के अंदर कर्मचारी वर्ग की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का कोई जिक्र नहीं है। लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाएगा, कम से कम 10 लाख रुपए तक की छूट आएगी, जो महंगाई का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से, परंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस पूरे बजट में महिलाओं के लिए कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं किया गया कि वो अपनी रसोई को ठीक से चला सके। महंगाई से पूरा देश परेशान है। इस बजट के अंदर
महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई योजना फिट नहीं की। केवल आंकड़े और आंकड़ों का खेल। इस बजट के अंदर पूरी तरीके से दिखा।